हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज आप लोग के लिए हम लेकर आए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th का सेकेंड चैप्टर एल्कोहल और एल्कोहल फिनॉल और ईथर। एल्कोहल फिनॉल ईथर का 30 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इन 30 को अच्छी तरह से सॉल्व करने के बाद आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऑफलाइन क्लास में सभी रिएक्शन का व्याख्या अच्छी तरह से किया गया था, मैकेनिज्म प्रूफ सभी को किया गया था। यहाँ आज का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने आ रहे हैं। इस रिएक्शन का आपको एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी मिलेगा, रिएक्शन वाइज मैकेनिज्म करा के वीडियो आपको मिलेगा अच्छी तरह से प्रूफ करके। जैसे तो आपको पता है चैप्टर का नाम है एल्कोहल फिनॉल और ईथर। काफी कॉमन चैप्टर है। एल्कोहल फिनॉल और ईथर तीनों दाता समूह है। एल्कोहल फिनॉल और ईथर तीनों को एक साथ रखा गया। और एल्कोहल ईथर अपना बेस्ट फ्रेंड है। एल्कोहल और ईथर दोनों एक दूसरे के समावयवी होते। एल्कोहल और ईथर, एल्कोहल का आधार नाम था ऑल, ईथर का आधार नाम था ऑक्सी। एक कार्बन है एल्कोहल में तो मेथेनॉल, अगर ईथर में एक कार्बन है तो मिथॉक्सी। और एल्कोहल ईथर का अणुसूत्र समान होता है, बस संरचना दोनों का क्या है, अलग अलग है। तीनों दोनों चैप्टर दोनों को क्रियाशील समूह को साथ में रखने का मकसद क्या है? दोनों का अणुसूत्र समान है, संरचना क्या है, अलग अलग। एल्कोहल फिनॉल और ईथर दोनों में क्या OH है। एल्कोहल का आधार नाम ऑल है, ईथर का आधार नाम ऑक्सी है। इसका यूपीएससी नामांकन हम पढ़ चुके हैं। आज इसमें स्पेशली हम लोग देखने जा रहे हैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लू। ऑब्जेक्टिव कैसा पूछता है आपका बिहार बोर्ड में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं 30 सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका है एथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि जल के साथ बनाता है। तो जल्दी फास्ट कमेंट बताइएगा। आपको पहले ही पी ब्लॉक 11th में भी पढ़ा चुके हैं। पूरा केमिस्ट्री में 3 तत्व है जो बनाता है हाइड्रोजन बंधन, कौन? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो एथेनॉल एल्कोहल जल में घुलनशील है। आखिर क्या ऐसा गुण है एल्कोहल का जो जल में घुलनशील होता है? ऑप्शन आयनिक बॉन्ड बनाता है जल के साथ, सहसंयोजी बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, या इनमें से सभी? जल्दी फास्ट कमेंट कीजिएगा, जल्दी जुड़िए। बहुत कम सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जल्दी शेयर कीजिए। आपके जितने भी दोस्त हैं गांव देहात में सबको वीडियो शेयर कीजिए कि एग्जाम अपने नजदीक है और आपको रेगुलर कंटिन्यू वीडियो मिलने वाला है। और आपको हमेशा हम बोलते हैं एक दिन से कुछ नहीं होता है, आपको डेली वीडियो देखना होगा तो अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हमेशा वही बात, गुरु जी का कहानी, साल भर नहीं पढ़िए और एक दिन बैठ के पढ़िए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और साल भर पढ़िए और एक दिन नहीं भी पढ़ोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक दिन से कुछ नहीं होता है। आज वीडियो देख लिए, कल नहीं देखिएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कंटिन्यू अब वीडियो देखते रहिएगा शुरू से। आज बना रहे एल्कोहल फिनोल का, कल बनेगा एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कार्बोनिल समूह का, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का, उसके बाद एमीन का। इस तरह का 5-6 वीडियो बनेगा। तो जल्दी फास्ट कमेंट कीजिए। एथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि जल के साथ बनाता है क्या? ये जल के साथ बनाता है हाइड्रोजन बंधन। क्या बनाता है? हाइड्रोजन बंधन। अगला क्वेश्चन, एथेनॉल, एथेनॉल को अल्कोहल को CH3 CH2OH करा, एथेनॉल को गंधकाम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया जाए तो क्या होगा? यदि एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया जाए तो क्या होगा? जल्दी फास्ट कमेंट में। इथेन बनेगा, इथीन कि डाइमिथाइल ईथर कि इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। जल्दी फास्ट। आपको हमेशा बोलते हैं यदि एल्कोहल से जल निकालना हो, एल्कोहल से जल निकालना हो तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कर सकते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एल्कोहल से जल खींचने का कार्य करता है। तो क्या बन जाएगा आपका? एल्कीन। ये आपका बन जाएगा एल्कीन। और क्या निकल जाएगा बाहर? H2O। ये रिएक्शन भी आपका रिवर्सेबल है। एल्कीन में डबल बॉन्ड जहां दिखे डबल बॉन्ड, एक पे प्लस एक पे माइनस, जल क्या देगा? H+OH-। यानी एल्कीन को फिर से जल से विक्रिया कराइए, बन जाएगा एल्कोहल। और एल्कोहल से जल निकालिए, क्या बन जाएगा? एल्कीन।
अगला क्वेश्चन 3 नंबर, ROH, देखिए यहाँ कोई एल्कोहल का रिएक्शन दिया हुआ है, इस प्रक्रिया में निकलने वाला समूह कौन सा समूह है जो अभिक्रिया से बाहर निकल सकता है, कौन लिविंग ग्रुप बन सकता है। जल्दी फास्ट और सोच समझ रहेगा। एल्कोहल को कराया जा रहा है अभिक्रिया, मिथाइल नाइट्राइड कहिए, जो कहिए, CH2N2 से। जल्दी फास्ट सुन रहे, यहां बाहर निकलने वाला कौन समूह है। एक बात याद रखिएगा, लिविंग ग्रुप अभिक्रिया से बाहर नहीं निकलने वाला समूह होता है क्या, लिविंग ग्रुप नहीं होगा। हाइड्रोजन कभी अभिक्रिया से बाहर नहीं निकलेगा, एल्काइल समूह कभी अभिक्रिया से बाहर नहीं निकलेगा। तो अभिक्रिया से बाहर क्या निकलेगा, डाइनाइट्रोजन निकलेगा, एल्कोहल निकलेगा, डाइनाइट्रोजन और एल्कोहल। तो ऑप्शन में देखिए मिथाइल है, एल्काइल समूह कभी अभिक्रिया से बाहर निकलेगा नहीं। आर भी क्या है, एल्काइल, दोनों सेम ही है, यहाँ मिथाइल है यहाँ आर है, दोनों एल्काइल समूह है। और एल्काइल समूह और हाइड्रोजन कभी अभिक्रिया से बाहर नहीं निकलता है, ये लिविंग ग्रुप कभी नहीं बनता है। लिविंग ग्रुप आपका था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। N2 है, एमिथाइल है, तो आपका N2 लिविंग ग्रुप हो सकता है। N2 CH2 भी आपका लिविंग ग्रुप नहीं हो सकता है। एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन आपका ये लिविंग ग्रुप नहीं होता है, हाइड्रोकार्बन है। लिविंग ग्रुप क्या होता है आपका, एल्कोहल OH हो सकता है, N2 हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ये सब आपका लिविंग ग्रुप हो सकता है जो अभिक्रिया से बाहर निकल सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, ग्लिसरॉल है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल। जल्दी फास्ट, ग्लिसरॉल क्या है जल्दी। एक ग्लिसरॉल होता है, ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल, एक होता है आपका ग्लाइकोल। यह आपका बिहार बोर्ड में हमेशा पूछता है, ग्लिसरॉल और ग्लाइकोल। यहाँ ग्लिसरॉल क्या है, जल्दी फास्ट कमेंट में। ग्लिसरॉल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है या ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है या प्राइमरी अल्कोहल है, जल्दी फास्ट कमेंट में। तो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH2OH, CHOH। तो ग्लिसरॉल आपका होता है ट्राइहाइड्रिक, एक दो तीन, ये आपका ग्लिसरॉल का सूत्र है। तो ग्लिसरॉल आपका होता है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक, और ग्लाइकोल आपका होता है डाइहाइड्रिक। इसमें दो एल्कोहल का क्रियाशील समूह होता है ग्लाइकोल में, और ग्लिसरॉल में 3 एल्कोहल का क्रियाशील समूह होता है। तो ग्लिसरॉल क्या हो गया, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ग्लिसरॉल का आपका ये फॉर्मूला हुआ CH2CH2 और तीनों से क्या है, कार्बन से एक हाइड्रोक्साइड एल्कोहल का क्रियाशील समूह है। तो ग्लिसरॉल क्या हो गया, ट्राइहाइड्रिक, अर्थात ग्लाइकोल क्या है, ग्लाइकोल होता है डाइहाइड्रिक। अगला क्वेश्चन नंबर 5, कास्ट स्प्रिट कहलाता है, कास्ट स्प्रिट, जल्दी फास्ट कमेंट में। कास्ट स्प्रिट, कास्ट स्प्रिट कहने का मतलब क्या हुआ, लकड़ी का या कागज का कोई अवशेष जिससे कोई एल्कोहल तैयार होता है, लकड़ी का अवशेष हो या कागज का अवशेष हो या कुछ वैसे कचरे से जिस एल्कोहल का निर्माण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इसको वाटर गैस बोलते हैं, जल गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, जब कार्बन को जल में घुलाया जाता है, जब कार्बन को जल में घुलाया जाता है तब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। इसको बोलते हैं हम लोग वाटर गैस, जल गैस, वाटर गैस। और वाटर गैस का क्या वैल्यू है, वाटर गैस से मेथेनॉल बनाया जाता है। जब ये वाटर गैस को आपस में मिला क्या बनेगा, मेथेनॉल, मेथेनॉल। तो मेथेनॉल बनाने का इंडस्ट्री प्रेजेंट टाइम में कंपनी में जो आपका एल्कोहल बनता है मेथेनॉल, सबसे अच्छा विधि यही है, वाटर गैस से। और वाटर गैस बनता कैसे है, जब कार्बन को जल में घुलाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है, ये क्या कहते हैं, वाटर गैस या जल गैस कहते हैं। ऐसी कौन बोलते हैं, कास्ट स्प्रिट। मेथेनॉल क्या हो गया, कास्ट स्प्रिट। कास्ट स्प्रिट कहने का मतलब उसका निर्माण जल गैस से हो रहा है।
मेथेनॉल क्या क्या होता है? कास्ट स्प्रिट। अच्छी तरह देख लिए कैसे बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या होता है? मेथेनॉल, जो होता है कास्ट स्प्रिट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। परिशुद्ध एल्कोहल में एल्कोहल का परसेंट, परिशुद्ध यानी एल्कोहल 100% प्योर है। अगर एल्कोहल 100% प्योर है मतलब 99% एल्कोहल क्या है? शुद्ध है, परिशुद्ध एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 7। फिनोल के नाइट्रेशन से अंतिम उत्पाद फिनोल, जल्दी बताइए कमेंट करके फास्ट। तो नाम यहां बदल दिया है फिनोल के नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है। नाइट्रेशन अभिक्रिया में बेंजीन या फिनोल या किसी भी एरोमेटिक यौगिक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है। तो NO2 इलेक्ट्रॉन से नहीं बनता है, NO2 इलेक्ट्रॉन से नहीं बनता है। OH, आपका जो OH है क्या होता है? दाता समूह। OH होता है आपका दाता समूह। और आपको क्लास में बड़ा अच्छा ढंग से पढ़ाया गया था कि दाता समूह इलेक्ट्रॉन स्नेही को ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा या ऑर्थो और पैरा स्थान पे आकर्षित करता है। दाता समूह इलेक्ट्रॉन स्नेही को ऑर्थो और पैरा स्थान पे आकर्षित करता है, क्योंकि अनुनाद के कारण ऑर्थो और पैरा स्थान पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ जाता है। इसलिए दाता समूह इलेक्ट्रॉन स्नेही को ऑर्थो और पैरा स्थान पे आकर्षित करता है, जबकि ग्रहणकर्ता समूह इलेक्ट्रॉन स्नेही को मेटा स्थान पे आकर्षित करता है। तो क्या हो गया देखिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूपीएससी नाम 1 2 3 4 5 6, तो 246 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 246 ट्राई नाइट्रोफिनोल। और ट्राई नाइट्रोफिनोल का शॉर्टकट नेम है पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड बोलिए, या 246 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो शॉर्टकट क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। याद रखिएगा पिक्रिक एसिड, तो क्लास में सुनने का नाम नहीं मिला होगा, याद रखिएगा। दाता समूह ऑर्थो और पैरा पे, और 246 ट्राई नाइट्रो फिनोल को क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्जलीकरण से लिखित में एल्कोहल में कौन 2 ब्यूटीन देता है? 2 ब्यूटीन। कौन सा एल्कोहल से जल निकालेंगे तो 2 ब्यूटीन बनेगा? आपको पता है कि एल्कोहल से जल निकाला जाए तो एल्किन बनेगा। एल्कोहल से जल निकालने के लिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। निर्जलीकरण का मतलब होता है जल का निकालना, निर्जलीकरण मतलब जल का निकालना। तो एल्कोहल से निकालेंगे तो क्या होगा? कौन 2 ब्यूटीन है? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 है, ठीक है। 2 ब्यूटीन, तो 2 ब्यूटीन आपका रहेगा ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल क्या रहेगा आपका? 2 ब्यूटीन। देखिए सिंपल है, बनाते समय चेक कर सकते हैं। देखिए ये आपका है ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 1 2 3 4 4 को ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन 2 नंबर पे लिखवा है तो 2 ब्यूटेनॉल 2 3 4। अब देखिए इसका एक हाइड्रोजन जैसे इधर खुलेगा ये बाहर निकल जाएगा तो क्या बनेगा? 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन। एल्कोहल से भी जल निकालेंगे तो क्या बनेगा? एल्कीन। अगर किससे बनेगा? 2 ब्यूटीन, तो ब्यूटेन 2 ऑल से बनेगा, क्योंकि 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल में इस पे कोई भी एसिडिक, इस पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ये नहीं देगा आपका। ब्यूटेन 2 ऑल आपका सटीक कौन देगा? 2 ब्यूटीन। ये आपका चारों को अच्छी तरह चेक कर सकते हैं, अच्छी तरह से, जिसमें कंजुगेशन हो। जैसे ई बॉन्ड यहाँ खुला, ई बॉन्ड कार्बन का बाहर निकल गया, क्या ये अगर खोलोगे, अरे इसका हाइड्रोजन को खोलोगे तो ये बॉन्ड यहाँ खुलेगा तो यहाँ से नहीं भाग पाएगा, कंजुगेशन हो
जिस कार्बन के पास बॉन्ड अगला खोल रहे हैं उसके कार्बन से कोई समूह बाहर भागे, दूर ना हो, दोनों आपस में ही हो, दो तो तीन, तीन तो चार, तो अगर 3 नंबर के हाइड्रोजन के बॉन्ड को आगे खोलेंगे 2 नंबर के अल्कोहल बाहर भाग जाएगा, तो कंजुगेशन में हो। क्वेश्चन नंबर 9, अब खुद से भी कॉपी निकाल के प्रैक्टिस कीजिए सर, सिर्फ देखने से मोबाइल नहीं होता है, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, तो ऐसा बहुत सारा ही वीडियो आने वाला है, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फिनोल को सैलिसिलिक एल्डिहाइड में किस अभिक्रिया द्वारा बदला जाता है? फिनोल को किस अभिक्रिया द्वारा सैलिसल्डिहाइड या इसको बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, तो किस अभिक्रिया द्वारा फिनोल को एल्डिहाइड में बदला जाता है? जल्दी फर्स्ट कमेंट में, इटार्ड अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, रेमन टेमन अभिक्रिया, केनिजारो अभिक्रिया, जल्दी फर्स्ट कमेंट में, जल्दी। नो का क्या होगा? फिनोल को सैलिसल्डिहाइड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में कैसे बदला जाता है? जल्दी फर्स्ट कमेंट में, 9 नंबर, जल्दी। जल्दी देखिए इटार्ड अभिक्रिया है आपका ऑक्सीकारक, क्रोमियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं एल्डिहाइड बनाने के लिए, क्रोमियम ऑक्साइड का। इसमें क्या होता है, मिथाइल बेंजीन को जब क्रोमियम ऑक्साइड से अभिक्रिया करते क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड। यहां बोला सैलिसल्डिहाइड। कोल्बे अभिक्रिया, तो कोल्बे अभिक्रिया क्या है? फिनोल को कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराया जाता है तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, बोले कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराया क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। तो कोल्बे अभिक्रिया क्या था? जब फिनोल को कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराया जाता है तो सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है। रायमंड टीमन अभिक्रिया, तो रायमंड टीमन अभिक्रिया में फिनोल को क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, क्लोरोक्षार की उपस्थिति में, तो क्या देता है? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसल्डिहाइड कहते हैं। तो ये आपका है रायमंड टीमन अभिक्रिया। केनिजारो अभिक्रिया क्या है? वैसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो वह देता है केनिजारो अभिक्रिया, जब एल्डिहाइड का एक समूह ऑक्सीकृत होता है, एगो अवकृत होता है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, केनिजारो अभिक्रिया, वैसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। अगला क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, जल्दी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 10, प्राथमिक एल्कोहल के समूह में उपस्थित रहता, जल्दी फास्ट। देखिए प्राथमिक एल्कोहल के समूह में उपस्थित रहता है, जल्दी कमेंट कीजिए फास्ट। प्राथमिक एल्कोहल के समूह में उपस्थित रहता है क्या? जल्दी कमेंट में, ABCD। प्राथमिक एल्कोहल देखिए, जल्दी फास्ट। प्राथमिक एल्कोहल के समूह में क्या उपस्थित रहता है? जल्दी फास्ट। आपको पता है एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 1 डिग्री एल्कोहल। तो प्राथमिक एल्कोहल में क्या होती है? प्राथमिक एल्कोहल में एल्कोहल का क्रियाशील समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, प्राथमिक कार्बन से। ये देखिए आपका बता रहा है किसको? द्वितीय एल्कोहल को। ये भी बता रहा है आपका द्वितीय एल्कोहल को, लेकिन आपका ये ए नंबर क्या है? ए आपका है प्राथमिक एल्कोहल। देखिए इस प्रकार, देखिए कैसा एल्कोहल है? प्राथमिक एल्कोहल। जब एल्कोहल का क्रियाशील समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा, प्राथमिक कार्बन क्या हो? वैसा कार्बन जो एक अन्य कार्बन से जुड़ा हो, प्राथमिक कार्बन। जल्दी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अभिक्रिया देखिए क्या दिया है, C6H5N2+Cl-, इसको जल से बोलिए हाइड्रोनियम आयन बोलिए, जल से अभिक्रिया कराया जाएगा तो क्या बनेगा? पहले पहचानिए कौन सा अभिक्रिया है, ये कौन सा अभिकर्मक है, पहले पहचानिए। क्या उत्पाद,
एनिलीन बनेगा, फिनोल बनेगा, मिथाइल कोलेन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी पहले कमेंट करके वो बताइए कौन सा अभिकर्मक है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही फेमस अभिकर्मक है, इससे बहुत सारा उत्पाद हम बना सकते हैं। जल्दी फास्ट, जल्दी बताइए कि कौन सा अभिकर्मक है, कमेंट करिए जल्दी। क्या इसका आंसर होगा, जल्दी सर जल्दी बताइए कौन सा आपका अभिकर्मक ये है, इसके बारे में हम अच्छा से व्याख्या करते हैं। जल्दी कमेंट में कि कौन सा अभिकर्मक, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं डाइजोनियम लवण। डाइजोनियम लवण आ रहा है कुछ। जब प्राथमिक एमीन को सोडियम नाइट्राइड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है तो डाइजोनियम लवण का निर्माण होता है। और डाइजोनियम लवण आपका बहुत सारा उत्पाद देता है, इसको जिससे करा दो अभिक्रिया उसी से अभिक्रिया करेगा। अगर इसको दे दोगे जल तो बना देगा आपका फिनॉल। क्या बना देगा, फिनॉल। तो पहला नंबर था आपका डाइजोनियम लवण, जैसे इसको जल दिए क्या बना दिया, फिनॉल बना दिया। आ रहा है कुछ। सेंडेमायर अभिक्रिया, जब प्राथमिक एमीन या एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट और सांद्र HCl से अभिक्रिया कराया जाता है तो डाइजोनियम लवण का निर्माण होता है। और डाइजोनियम लवण से बहुत सारे यौगिक कार्बनिक उत्पाद बनाया जा सकता है। अगर इसको दे दिए जल तो क्या बना दिया, फिनोल। अगर इसको देते हम फास्फोरिकम H3PO2 तो वापस फिर से क्या बनता, बेंजीन। वापस फिर से क्या बनता, बेंजीन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। विस्फोटक पदार्थ बनाने में प्रयुक्त होता है मेथेनॉल, ऑक्जेलिक एसिड, ग्लिसरॉल। जल्दी फास्ट कौन बताइए, विस्फोटक पदार्थ बनाने में किसका उपयोग होता है। यह आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो विस्फोटक पदार्थ बनाने में आपका ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है, ग्लिसरॉल का विस्फोटक पदार्थ बनाने में। अगला क्वेश्चन, जब एल्किल हैलाइड को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता क्या बनता है। जब एल्काइल हैलाइड को जब एल्काइल हैलाइड को जब एल्काइल हैलाइड को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया क्या बनता है। जल्दी फास्ट कमेंट में। एस्टर बनेगा एल्काइल हैलाइड से, इथर कीटोन की एल्कोहल। देखिए एस्टर और कीटोन तो कोई शर्त पे नहीं बनेगा, कोई आशा ही नहीं है कि एस्टर कार्बोनिल समूह बनेगा, बनेगा इथर या तो एल्कोहल। तो दिमाग लगाइए, एल्काइल हैलाइड को जब अभिक्रिया कराते हैं सिल्वर ऑक्साइड से तो ये इथर का निर्माण करता है। किसका, इथर का निर्माण करता है और बनाता है सिल्वर हैलाइड। सिल्वर हैलाइड बनाता है। कार्बोनिल समूह तो बन सकता है ना एस्टर ना तो कीटोन बनेगा इससे। कार्बोनिल समूह यहाँ आ नहीं सकता है, या तो एल्काइल हैलाइड है, क्या कार्बोनिल समूह आएगा इसमें, एल्डिहाइड कीटोन दिए तो आ नहीं सकता है। एल्काइल हैलाइड है, शुष्क इथर है, सिल्वर ऑक्साइड है, तो आपका बनाता है क्या, इथर बना लेता है। ये रिएक्शन भी आपका एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, ये आपको बताना हो खुद से। एल्केनॉल समजात श्रेणी को प्रसिद्ध समान सूत्र, एल्केनॉल एल्कोहल, एल्कोहल का समान सूत्र क्या होगा। जल्दी बताइए फास्ट कमेंट में, एल्कोहल का समान सूत्र। आप एल्कोहल का समान सूत्र ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई एल्कोहल का नाम ले लीजिए, देखिए किस फॉर्मूला का पालन कर रहा है, तो एल्कोहल का समान सूत्र क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, ध्यान से देखिए। कोई हम एल्कोहल का नाम लिखते हैं पहले, CH3OH, ये है मिथाइल एल्कोहल। देखिए किसका पालन कर रहा है, देखिए तो CH4 और लिख सकते हैं, CH4O, 4 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ये हो गया। तो CnH2n+2, देखिए तो ये फॉर्मूला है CnH2n+2O, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन का मान 1 रखोगे, 1 गुना 2, 2 दूनी 4, यानी इसका पालन कर रहा है। देखो एल्डिहाइड बोले कीटोन बोले, आप कोई भी एगो एल्डिहाइड एगो कीटोन का फॉर्मूला लिख लीजिए, देखिए किसका पालन कर रहा है, एल्केन का कि एल्कीन का कि एल्काइन का। ऑक्सीजन को बाद में जोड़ दीजिए। यहाँ देखिए हम एगो एल्कोहल बना दिए CH3OH, देखिए इसमें एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, CH4 हो गया, एगो ऑक्सीजन बच गया।
ये देखा मैं एल्केन के नियम का पालन करा। CH4 मिथेन है, मतलब ये एल्केन के नियम का पालन करा। CnH2n+2 और साथ में क्या O जुड़ गया। तो इस प्रकार से आप कमेंट करके हमको बताइए कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर का समान सूत्र क्या होगा। ईथर का तो यही होगा, जो सूत्र एल्कोहल का होगा वो ईथर का होगा। दोनों बेस्ट फ्रेंड है, दोनों समान ये भी है। इस प्रकार आप सभी के सूत्र को निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। जिसका फॉर्मूला पूछे आपसे एल्डिहाइड या कीटोन का, उसके एक कोई सदस्य का नाम लिखिए और देखिए उसे मिला दीजिए वो किससे मिल रहा है, एल्केन से कि एल्कीन से। यहाँ क्या एक एल्कोहल का नाम लिखिए CH3OH। हम क्या देखें मिथाइल अल्कोहल में एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन हो गया और एक ऑक्सीजन, मतलब ये बन गया एल्केन CH4। इसका CnH2n+2, एक कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन होगा, एल्केन का सूत्र का पालन करा, अरे वो ऑक्सीजन है। इस प्रकार आप सभी के सूत्र को निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बेकेलाइट फिनोल बेकेलाइट बनाने के लिए देखिए सर, ये आपका क्वेश्चन है बहुलक चैप्टर का, बहुलक का इसमें दे दिया गया है, बहुलक चैप्टर का है। जो लोग पढ़े थे पॉलीथीन और रबड़ संघनन बहुलक, उसका भी प्रैक्टिस सेट आगे कराया जाएगा, उसका अलग वीडियो बनेगा। इसमें क्वेश्चन मिस्टेक्स आ गया है। तो फिनोल को जब फॉर्मल्डिहाइड से रखेगा, फिनोल को जब फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया रहता है तो बेकेलाइट का निर्माण होता है। बेकेलाइट जो बहुलक में अच्छा हम देखेंगे। फिनोल को जब फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया क्या बनता है, बेकेलाइट बनता है। क्वेश्चन नंबर 16, फिनोल का प्रकृति क्या है, फिनोल कैसा प्रवृत्ति का है, जल्दी फास्ट कमेंट में, फिनोल कैसा प्रवृत्ति का, क्षारीय, उदासीन, अम्लीय, जल्दी कमेंट बताइए। फिनोल कैसा प्रवृत्ति का है, फिनोल का प्रकृति क्या है, जल्दी फास्ट कमेंट में फिनोल का प्रकृति बताइए। और क्यों ऐसा होता है हम अभी व्याख्या करेंगे। फिनोल ऐसा प्रकृति को क्यों शो करता है, अम्लीय या क्षारीय, जल्दी कमेंट में ABC, जल्दी सर। फिनोल की प्रवृत्ति क्या है, अम्लीय या क्षारीय। ये आपका हर बार हर एग्जाम में पूछता है कि फिनोल का प्रवृत्ति क्या है, जल्दी फास्ट। सब मेहनत और जोश और जुनून रखो, दुनिया में कोई चीज संभव नहीं है। चाह लोगे तो कुछ भी कठिन नहीं है, नहीं चाहो तो सब चीज पहाड़ी है सर। आप क्लास करने आते लगता है कितना इंटर हाई फाई क्लास होगा, कॉलेज में होगा, लेकिन जब यही कॉलेज जब इंटर पहुंचते था ये तो कुछ भी नहीं था। आते सर हम लोग भी जब 1-2 में थे, हमारे भैया या दीदी पढ़ते थे कॉलेज में, लगता कितना बड़ा कॉलेज में पढ़ती है, उसमें वो इंटरेस्ट था कि जाएंगे कॉलेज, देखिए कॉलेज का माहौल कैसा होगा। कॉलेज में बड़े बड़े प्रोफेसर होंगे, मोटे तगड़े। जिस जब हम लोग इंटर पहुंचे तो घर के मुर्गी दाल बराबर हो गया। वही पहली बार है फिनोल की प्रवृत्ति क्या है, एक बार जान जाओगे तो लाइफ में कभी नहीं भूलोगे फिनोल क्या है। देखिए तो फिनोल का प्रवृत्ति होता है अम्लीय। फिनोल अम्लीय, अम्लीय का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता समूह अम्ल कहलाता है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह क्षार। तो फिनोल में तो निर्जन जोड़ी है, हम क्षारीय बोल सकते थे, लेकिन सर फिनोल का इलेक्ट्रॉन जो है अनुनाद में भाग लेता है, या फिनोल का फिनोक्साइड अनुनाद में भाग लेता है, इसलिए फिनोल होता है आपका अम्लीय प्रवृत्ति का। याद रखिए फिनोल कैसा है, अम्लीय प्रवृत्ति का। आपको पढ़ाए थे ग्रहणकर्ता समूह अम्ल के प्रबलता को बढ़ाता है और दाता समूह क्षार के प्रबलता को बढ़ाता है। जल्दी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का समान, फिर देखिए वही आ गया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का। अब देखिए क्या OH दे दिया है, तो कोई एगो देखिए अगले बार O था, अभी OH दे दिया है, तो CH3OH। OH को अलग करो तो कोई किसका फॉर्मूला है, CnH2n+1OH। देखिए इसका है कार्बन एगो है तो हाइड्रोजन 3 होना चाहिए, तो 2 गुना 1 2 1 3, ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। देखिए आपको किसी का भी सूत्र पूछे बस इसका एक सदस्य का नाम लिख लीजिए, बाकी सब फॉर्मूला आपको बना दोगे। काफी तगड़ा कॉन्सेप्ट है। अब वीडियो जितना हो उसके दोस्त के पास शेयर कीजिए। एक वीडियो कम से कम 2 बार देखिए, कॉपी कलम लेके बैठिए, एक वीडियो कम से कम 2 बार देखिए तो कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर होता है। नहीं क्लियर हो कमेंट कीजिए, क्लास में आकर पूछिए, NCERT बुक को उलट के देखिए, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी फास्ट। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री, किसका क्वथनांक का सही क्रम होगा। क्वथनांक आपको पढ़ाया जा रखिए, क्वथनांक समानुपाती होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का।
जो जितना ज्यादा फैला हुआ है उसका क्वथनांक उतना ज्यादा होगा। क्वथनांक समानुपाती होता है हाइड्रोजन बंधन का, जिसमें हाइड्रोजन बंधन होगा उसका क्वथनांक ज्यादा होगा। तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में किसका क्वथनांक ज्यादा होगा? जल्दी, क्वथनांक समानुपाती होता है, क्वथनांक समानुपाती होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का। पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा फैला हुआ है उसका क्वथनांक उतना ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा ताप से उबलेगा। जिसका क्वथनांक कम है मतलब कम ताप पर उबलेगा। तो देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में आपका सबसे ज्यादा क्वथनांक होता है 1 डिग्री अल्कोहल का, तब 2 डिग्री तब 3 डिग्री अल्कोहल में शाखा ज्यादा है, शाखा जब ज्यादा है वह क्षेत्रफल कम होगा। 1 डिग्री में क्या है, शाखा कम है क्षेत्रफल ज्यादा है। तो 1 डिग्री का क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। क्यों बोले? क्यों बोलेगा 1 डिग्री अल्कोहल का क्षेत्रफल ज्यादा है, 2 डिग्री का उससे कम है, 3 डिग्री में शाखा क्या है, ज्यादा है, 3 शाखा निकला हुआ है। 3 डिग्री अल्कोहल का क्या था, क्वथनांक सबसे कम होता है। तो अल्कोहल का क्वथनांक से क्या 1 डिग्री, तो 2 डिग्री कब, 3 डिग्री अल्कोहल। शाखा बढ़ेगा क्वथनांक घटेगा, शाखा बढ़ेगा क्वथनांक घटेगा। आपको बताया था कि क्वथनांक समानुपाती होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का और हाइड्रोजन बंधन का। इसमें तो तीनों में होगा हाइड्रोजन बंधन, तीनों में अल्कोहल है, क्या देंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल में। 1 डिग्री लंबा होगा, 2 डिग्री छोटा, 3 डिग्री और छोटा होगा, शाखा बढ़ते चला गया है। क्वेश्चन नंबर 19, देख क्वेश्चन 19 क्या है, ईथर होते हैं, क्वेश्चन ईथर होते हैं उदासीन, क्षारीय, अम्लीय, उभयधर्मी। जल्दी फास्ट हो जाए, ईथर क्या होते हैं, ईथर क्या होते हैं, उदासीन, क्षारीय, अम्लीय या उभयधर्मी। जल्दी फास्ट होता है, ईथर क्या है? आपको अम्ल और क्षार पढ़ा चुके हैं। अम्ल क्या होता है, ग्रहणकर्ता समूह अम्ल के प्रबलता बढ़ाता है, दाता समूह क्षार के प्रबलता को बढ़ाता है। ईथर आपका क्या दिख रहा है आपको, ईथर होते हैं आपके क्षारीय प्रवृत्ति का। ईथर कैसा है, क्षारीय प्रवृत्ति का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लकड़ी स्पीड जो एसीटोन के नाम से जाना था, अभी हम वुड स्पीड जो बनता आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से, वाटर गैस से। ये आपका क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, लकड़ी स्पीड, वहां इंग्लिश में लिखा हुआ था। मेथेनॉल को बोलते हैं लकड़ी स्पीड, लकड़ी जो पेड़ पौधे के छाल से प्राप्त होता है उसके अपघटन से। मेथेनॉल को लकड़ी स्पीड भी कहा जाता है कि यह बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से। मेथेनॉल, मेथेनॉल जो काफी ज्यादा खतरनाक होता है, इसके पीने के बाद आप ब्लाइंड, अंधा हो सकते हैं मेथेनॉल को पीने के बाद। ये बनता किससे, जल गैस से, जल गैस। जल गैस किसको बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ये दोनों कैसे बनता है, जब जल में कार्बन को मिलाते हैं क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। क्वेश्चन नंबर 21, में कौन सा यौगिक जल में विलय है, जल्दी फास्ट, कौन सा यौगिक है जो जल में विलय है, जल्दी कमेंट में। पहला है क्लोरोफॉर्म, दूसरा है ईथर, तीसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड और चौथा है एल्कोहल। जल्दी फास्ट कमेंट में, जल में कौन विलय है, कौन सा यौगिक आपका जल में विलय है, क्लोरोफॉर्म की ईथर की कार्बन टेट्राक्लोराइड की आपका एल्कोहल। जल्दी फास्ट। देखिए जल में वही विलय है जिसमें जल के समान हाइड्रोजन बंधन हो, जिसमें जल के समान हाइड्रोजन बंधन होगा वह जल में विलय होता है। तो आपका एल्कोहल, एल्कोहल आपका जल में विलय है क्योंकि एल्कोहल में क्या है, हाइड्रोजन बंधन। क्लोरोफॉर्म नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं, ना तो ईथर, क्या है, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में जांच किया जाता है। कैसे हम जानेंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है और 3 डिग्री अल्कोहल है? इसके लिए क्या क्या परीक्षण है आपको क्लास में पढ़ाया गया था। अब क्लास लुकास समीकरण पढ़ाए थे, और क्या था आपका लुकास विक्टर मायर अभिक्रिया था। कीजिए, ऑक्सीकरण विधि भी कर सकते हैं। प्राथमिक अल्कोहल से बनेगा एल्डिहाइड, द्वितीय अल्कोहल से बनेगा कीटोन और तृतीय अल्कोहल से बनेगा एल्कीन। तो ऑक्सीकरण विधि भी तीनों में अलग अलग अंतर बता सकता है। प्राथमिक अल्कोहल बनाएगा एल्डिहाइड,
द्वितीय अल्कोहल कीटोन, तृतीय अल्कोहल एल्कीन। नोट भी करते जाइएगा। लुकास अभिकर्मक, लुकास अभिकर्मक क्या है? जब अल्कोहल को जिंक क्लोराइड के साथ, जब अल्कोहल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, होता है लुकास अभिकर्मक। लुकास अभिकर्मक SN1 अभिक्रिया का पालन करता है। SN1 में कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। SN1 में क्या था? SN1 अभिक्रिया जो दो पदों में संपन्न होता है। पहले पद में बनता है कार्बोकेटायन, दूसरे पद में कार्बोकेटायन से नाभिक स्नेही आकर जुड़ता है। तो लुकास अभिकर्मक में जो अल्कोहल को सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, जिसमें कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। मतलब 3 डिग्री अल्कोहल जल्दी अभिक्रिया करेगा लुकास अभिकर्मक से। क्यों? कि लुकास अभिकर्मक से अभिक्रिया करने के बाद कार्बोकेटायन बनता है, और 3 डिग्री अल्कोहल क्या है? ज्यादा अस्थायी कार्बोकेटायन होता है। तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री। तो पूछेगा लुकास अभिकर्मक से तीव्र गति से अभिक्रिया कौन करता है? तो तृतीय अल्कोहल। क्यों? क्योंकि लुकास अभिकर्मक से अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया का पालन करता है, में कार्बोकेटायन बनता है, और 3 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा लुकास अभिकर्मक से अभिक्रिया देगा। दूसरा विक्टर मायर अभिक्रिया। तो विक्टर मायर अभिक्रिया में तीनों अल्कोहल 3 रंग का रंग बनाता है। प्राथमिक अल्कोहल लाल, द्वितीय अल्कोहल नीला और तृतीय रंगहीन बनाता है। तीनों अपना अलग अलग कलर का रंग बनाता है विक्टर मायर परीक्षण से। मतलब ओवरऑल इनमें से सभी बनाता है रंग। कौन कौन? लाल, नीला और रंगहीन बनाता है, जो कॉपी में से लिखाया गया था विक्टर मायर अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 23, इथाइल एसीटेट को ग्रिग्नार्ड एल्काइल मैग्नीशियम हाइड्राइड, इथाइल एसीटेट को इथाइल एसीटेट को कराना अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो इसका मैकेनिज्म आपको करा चुके हैं, आगे भी कराएंगे। कैसे उठेगा? Mg प्लस CH3 माइनस, जहां देखो डबल बॉन्ड, एक पे माइनस एक पे प्लस, करा दीजिए अभिक्रिया। जब अभिक्रिया कराइए तो क्या देखिएगा कि जब इथाइल एसीटेट को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराया जाता है तो तृतीय अल्कोहल का निर्माण होता है, 3 डिग्री अल्कोहल। तो इथाइल एसीटेट से क्या बनेगा? 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होगा। इथाइल क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। जब एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम से अभिक्रिया कराया जाता है ईथर की उपस्थिति में, क्या होता है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और जब इथाइल एसीटेट को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया क्या है? 3 डिग्री अल्कोहल। सामने कॉपी रखकर इसका मैकेनिज्म को प्रूव कीजिएगा, कैसे 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। आपको प्लस माइनस बता चुके हैं, जहां देखो डबल बॉन्ड, एक पे प्लस एक पे माइनस। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्काइल पे माइनस, धातु पे प्लस। जल्दी फास्ट, आधे देखो जल्दी चल क्या रहेगा? H प्लस OH माइनस। जल्दी फास्ट कॉपी में इसका मैकेनिज्म को लिखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 24, मेथेनॉल का सूत्र है। जल्दी फास्ट कमेंट बताइए, मेथेनॉल का सूत्र क्या होगा? ये जल्दी फास्ट, काफी सिंपल है बिहार बोर्ड का क्वेश्चन। मेथेनॉल सर, बिहार बोर्ड का लेवल ज्यादा हाई फाई नहीं है। जल्दी फास्ट, मेथेनॉल का सूत्र क्या है? कभी कभी इतना इजी है कि सर हम खुद कंफ्यूज कर जाते हैं क्या आंसर होगा। कभी कभी काफी हाई पूछ जाता है, कभी काफी लो ही पूछ जाता है। इसके लिए एक ही उपाय, दमच कीजिए प्रैक्टिस, सब डाउट क्लियर हो जाएगा। मेथेनॉल, मिथ माने एक कार्बन, CH3OH, ये क्या हो गया? मेथेनॉल। इसका दो को फॉर्मूला भी आया था कुछ दिन पहले, ऑक्साइड में और हाइड्रोक्साइड में आया था 2 फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए 25 में क्या बोला? फिनॉल का सूत्र क्या होगा? फिनॉल जो अगर बहुत ही फेमस था, फिनॉल। तो फिनॉल का सूत्र क्या होगा? देखिए तो ये ना फिनॉल है, C6H5OH, फिनॉल। इसका बनाने का बहुत ही तरीका था। जब क्या था? जब सेंडेमायर अभिक्रिया में जब डाइजोनियम लवण को जल से अभिक्रिया कराते क्या बनता है? फिनॉल बनता है, C6H5OH। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन
एल्कोहल का क्रियाशील समूह मूलक है। जल्दी फास्ट कमेंट में क्वेश्चन नंबर 26, जल्दी फास्ट, ये आप ही लोग के लायक क्वेश्चन, जल्दी फास्ट है कमेंट में। एल्कोहल का क्रियाशील समूह क्या है? यही सब क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में भरा हुआ रहेगा सर। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है? जल्दी फास्ट। और आगे आपको सारा रिएक्शन का मैकेनिज्म का वीडियो मिलने वाला है, वीडियो को छोड़िएगा मत। और अभी 2 चैप्टर बचा हुआ है, एल्डिहाइड, कीटोनो, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन। जल्दी फास्ट। एल्कोहल का क्रियाशील समूह क्या होगा? तो OH, एल्कोहल। ये आपका है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये है आपका एल्डिहाइड, ये आपका है कीटोन। तो एल्कोहल का क्रियाशील समूह क्या आ गया? OH। जल्दी फास्ट कमेंट में, जल्दी कमेंट बताइए, जल्दी। देखिए अगला क्या है क्वेश्चन नंबर 27। देखिए एल्कोहल बनने के लिए एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा विस्थापित होना पड़ेगा? तो एल्कोहल बनने के लिए एल्केन के एक हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप यानी OH ग्रुप से विस्थापित होना पड़ेगा। एल्कोहल बनने के लिए एल्केन के एक हाइड्रोजन को OH ग्रुप से हाइड्रोक्सिल ग्रुप से क्या विस्थापित होना पड़ेगा। तो एल्केन का सूत्र क्या होगा? CnH2n+2। एल्कोहल में क्या हो जाएगा? CnH2n+1OH। ये था आपका एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 28, जल्दी बताइए कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 28, जब एसिटिलीन को सल्फ्यूरिक अम्ल और मर्क्यूरस सल्फेट से अभिक्रिया कराए, ये दोनों काम है जल को जोड़ना। जल्दी फाइट, जहां दिखे डबल बॉन्ड, एक पे प्लस एक में, दो बार यहाँ बॉन्ड तोड़ना होगा, 2 बार प्लस और माइनस करना होगा। तो एल्कीन यानी एल्काइन पे जब जल जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? जल्दी फास्ट कमेंट में। ये आपका मैग्नीशियम को कॉपी में आप कर सकते हैं, 2 बार रफ होगा, एक बार एक बॉन्ड टूटेगा तो एक पे प्लस एक माइनस, जल क्या रहेगा? H+OH-। फिर एक बार बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक पे प्लस एक पे माइनस। इसका मैग्नीशियम को आराम से बैठे कीजिए, 2 बार बॉन्ड तोड़ेंगे, 2 बार जल को जोड़ेंगे, जल क्या रहेगा? H+OH-। तो एसिटिलीन को तब तनु H2SO4 और HgSO4 से अभिक्रिया कराता है, ये दोनों आपका जल जोड़ने का काम करता है एल्काइन पे। तो 2 बार बॉन्ड को तोड़ेंगे, 2 बार जल को जोड़ेंगे। जल्दी फास्ट कौन रहिए। एसिटिलीन पे जब जल जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? इसका मैग्नीशियम को कॉपी बनाइए खुद से। एसिटिलीन को एसिटिलीन पे जब एल्कीन पे जब जल जोड़ते हैं तो एल्कोहल बनता है। तो एसिटिलीन एल्काइन पे जब जल जोड़ेंगे क्या बनेगा? तो बनेगा एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, इसका मैकेनिज्म भी आप कर सकते हैं अच्छी तरह से। पूरा रिएक्शन का ट्रिक है, प्लस और माइनस, जहां दिखे डबल बॉन्ड, एक पे प्लस एक पे माइनस। बस कुछ अभिकर्मक को याद रखना है। एल्काइन पे जोड़ना है जल, तो एल्काइन पे जल जोड़ने के लिए H2SO4 और HgSO4 का उपयोग किया जाता है। क्या एसिटल्डिहाइड को प्रूफ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है, देखिए ये भी आपका क्वेश्चन है, बहुलक चैप्टर का आ चुका है, बहुलक चैप्टर का। वैसे किसी का बिहार बोर्ड टाइपिंग में मिस्टेक हुआ। जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया कहते हैं हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन बनता है। हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन, ये बहुलक चैप्टर का क्वेश्चन आपका है, इसको यहीं स्टॉप किया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है? जल्दी फास्ट कमेंट में। फिनोल की बेंजीन एल्कोहल की ए में कह रहा फिनोल। जल्दी कमेंट बताइए फास्ट, जल्दी सर। ए में फिनोल है, बी में बेंजील एल्कोहल है, बेंजील एल्कोहल है। और 3 में क्या कह रहा है? देखिए 3 में कह रहा है एम ऑर्थोमेटा, एम क्लोरोफिनोल, और साइक्लोहेक्सेनॉल बोल रहा है। आप बताइए साइक्लोहेक्सेनॉल यानी साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन नहीं है। तीनों में ज्यादा अम्लीय कौन है? देखिए अम्ल, इलेक्ट्रॉन ग्रहणकर्ता समूह अम्ल कहलाता है, और ग्रहणकर्ता समूह अम्ल के प्रबलता को बढ़ाता है। पहला में फिनोल है, दूसरा में बेंजाइल होती है, तो दाता समूह है। दाता समूह
अम्ल की प्रबलता को घटाता है। और 3 देखिए क्लोरीन आ गया है, जो आपका ग्रहणकर्ता समूह है, ग्रहणकर्ता समूह। ग्रहणकर्ता समूह अम्ल की प्रबलता को बढ़ाता है। एम क्लोरोफिनोल ज्यादा अम्लीय होगा। लास्ट क्वेश्चन अगला, प्राइमरी एल्कोहल। अगर आप प्राइमरी एल्कोहल के उत्प्रेरकीय निर्जलीकरण, निर्जलीकरण करता है जल का निकालना। तो जल्दी हमको कमेंट में फर्स्ट ये, प्राइमरी एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल से जब जल निकालेंगे तो क्या बनेगा। प्राथमिक, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, अभी हम कुछ देर पहले बोल रहे थे कि एल्कीन पे जोड़ेंगे जल तो बनेगा एल्कोहल, और एल्काइन पे एसिटिलीन पे जोड़ेंगे जल तो बनेगा एस्टल्डिहाइड। इसका मैकेनिज्म भी आप कर सकते हैं। तो प्राथमिक एल्कोहल पे जब जल जोड़ेंगे तो क्या, प्राथमिक एल्कोहल से जल को निकाला जाएगा तो क्या बनेगा। आज की जैसा रिएक्शन आपको आ चुका है पहले भी, कि जब एल्कोहल से जल निकालेंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में तो क्या बनेगा, तो आपको पहले भी बता चुके हैं सर। जब एल्कोहल से निकालोगे जल तो ये बनेगा आपका एल्कीन। क्या बनेगा, एल्कीन। लेकिन दुख की बात है कि कमेंट में तुम क्या लिखोगे। कमेंट में देखो ऑप्शन क्या दे दिया है, कीटोन, ईस्टर, सेकेंडरी एल्कोहल और एल्डिहाइड। एल्कोहल से जब जल निकालते हैं तो क्या बनता है, एल्कीन। ऑप्शन इसमें नहीं है। क्या कमेंट आप लोग कर रहे थे, एल्डिहाइड कमेंट कर रहे होंगे, कि बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में ही दिया हुआ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कब बनेगा, जब प्राथमिक एल्कोहल को ऑक्सीकृत करेंगे तो एल्डिहाइड, और द्वितीय एल्कोहल से कीटोन। अगर उत्प्रेरकीय निर्जलीकरण, निर्जलीकरण करता है जल का डिहाइड्रेशन, जल को निकालना। तो जब प्राइमरी अल्कोहल से जल निकाले क्या बनेगा, एल्कीन। जो रिवर्सेबल रिएक्शन था, एल्कीन में जोड़ दो जल फिर बन जाएगा एल्कोहल। तो ये था आपका 31 सबसे वीआईपी क्वेश्चन एल्कोहल फिनोल ईथर का। इस वीडियो को एक बार और अच्छी तरह से देख लीजिए, एक बार अच्छी तरह देख लीजिए, कमेंट कीजिए। और अगला वीडियो आने वाला है एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन का। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का, जो तीनों में कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल CO तीनों में है। ये था एल्कोहल फिनोल ईथर। एल्कोहल फिनोल ईथर, इसका अणुसूत्र समान है, संरचना क्या है, अलग अलग है। जो सूत्र एल्कोहल का वही सूत्र है ईथर का, बस संरचना दो क्या है, अलग अलग है। एल्कोहल में हाइड्रोजन बंधन, ईथर में हाइड्रोजन बंधन नहीं है। एल्कोहल का क्वथनांक ज्यादा है, ईथर का क्वथनांक कम है। ईथर कम ताप पे उबलेगा, एल्कोहल उच्च ताप पे उबलेगा। तो आइए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।